नमस्कार मित्रों, मैं मुकुल चिमोटे, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ एस्ट्यूट करियर काउंसलिंग एकेडमी का। हम यूएस बेस्ड एक एकेडमी है और हम करियर काउंसलिंग करते हैं। 9th से लेके पीएचडी तक हम पिछले 27 सालों से अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए बच्चों को गाइड कर रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल एडमिशंस विदाउट डोनेशंस के लिए भी हम बहुत ज़्यादा बच्चों का गाइडेंस करते हैं। सो आज का जो विषय है, इसमें मैं वैद्यकीय शिक्षण के बारे में, एमबीबीएस के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि नीट के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं और लगभग 20,38,000 बच्चों ने नीट दिया था और लगभग 11.5 लाख बच्चे आज एग्जामिनेशन आज नीट का क्लियर किए हैं। शॉर्टली काउंसलिंग प्रोसेस भी शुरू होने वाली है। काफ़ी क्यूरियोसिटी है बच्चों में कि कहाँ कैसे एडमिशन्स मिलेंगे, कैसे प्लान करना पड़ेगा। तो मैं कुछ ब्रीफ एक छोटा सा जानकारी देता हूँ आपको कि एमबीबीएस करते समय किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आपने ये देखना चाहिए कि हमें लॉस पता रहना चाहिए कि इंडिया में जब भी आप प्लान करते हो तो अभी नई लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन इंडिया में आ गई है, नेशनल एग्जिट 1 और 2। तो आपको क्वालिटी, जब तक आप ये नेशनल एग्जिट एग्जाम पास नहीं करेंगे, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस इंडिया में मिलेगा नहीं। तो इसलिए क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस में जाए। दूसरा है कि फाइनेंशियल बजट, आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी फीस डिसाइड होती है। हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते नहीं है। लगभग 48,000 सीट्स लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेजेस की थी, ये साल थोड़ी बढ़ेगी। ओवरऑल अराउंड 1,06,000 सीट्स विल बी देयर इन इंडिया, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर सब पकड़कर। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भी निकाला है कि जिसमें सेंट्रलाइज सारी काउंसलिंग होने वाली है, लेकिन अभी इसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में अभी तक के कोई न्यूज नहीं है लेटेस्ट। लेकिन राज्य पत्र इशू हो चुका है कि जिसमें पूरे भारत का एक ही काउंसलिंग होगा, ऐसे रूल है। बट अभी इसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन शॉर्टली पता चलेगी। फाइनेंशियली आपका बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जनरली नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, तो लगभग भारत में 5 लाख से लेके 15-16 लाख तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं और डीम यूनिवर्सिटीज अराउंड 10-11 लाख रुपए से 26-27 लाख रुपए तक डीम यूनिवर्सिटीज हैं। अराउंड पूरे इंडिया में लगभग 612 मेडिकल कॉलेजेस लास्ट ईयर तक थे, अभी कुछ और ऐड हो जाएंगे। सो लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन ईयर इज देयर। महाराष्ट्र में लगभग 1,31,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन क्लियर की हुई है ये साल और लगभग 8,000 सीट्स आर देयर इन महाराष्ट्र। तो बहुत सारा कंपटीशन है। तो आपके मार्क्स के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से ही आपको इंस्टीट्यूशंस का चॉइस करना पड़ेगा। आपने हर स्टेट का अलग अलग रेगुलेशन होता है, उनका स्टडी करते हुए एप्लीकेशन करना चाहिए। और थर्ड है अब्रॉड एजुकेशन, कि जो हर कोई इंडिया में आ नहीं सकता है, तो अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज के लिए भी इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 नवंबर 2018 को एक ऑर्डिनेंस दिया था, एक राज्य पत्र घोषित किया था, जिसमें उन्होंने क्राइटेरियाज दिए हुए हैं अब्रॉड एजुकेशन के। तो लॉ को फॉलो करके हमने एजुकेशन लेना चाहिए। तो इस 1 तारीख को, 1 जुलाई को, मैं डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इंडियन एडमिशन प्रोसेस की और अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज की, और कैसे बिना डोनेशन आप मिनिमम मार्क्स में इंडिया में भी एडमिशन ले सकते हैं, और कैसे आप कायदे को फॉलो करते हुए, इंडियन एनएमसी रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कैसे आप अपने मेडिकल एजुकेशन को बाहर से भी ले सकते हैं अफोर्डेबल प्राइसिंग। इसके बारे में मैं डिटेल इंफॉर्मेशन में देने वाला हूं। तो 7 बजे से 8 बजे तक मेरा ये सेमिनार रहने वाला है, जो फ्री है, और आप दी हुई लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो सभी मिलते हैं मित्रों हम उस सेमिनार में, जिसमें मैं डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमबीबीएस मैं देने वाला हूं। तो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।